बहाली तो सबकी होती है ना। अब बिहारी जो रहता है उसकी बहाली दूसरे राज्य में नहीं होती है। कितनी बड़ी संख्या में बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ के लोग आए हुए। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वैया टाइम्स। अभी मैं दिखाना चाहता हूं पटना के गांधी मैदान में ज्वाइनिंग लेटर जो बांटा जा रहा है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के द्वारा। पहले आप पूरा वीडियो देखिए। बहाली तो सबकी होती है ना। अब बिहारी जो रहता है उसकी बहाली दूसरे राज्य में नहीं होती है, तो देश के दूसरे राज्यों के लोगों की बहाली यहां पर नहीं होगी। कितनी बड़ी संख्या में बड़ी खुशी की बात है। और आज देख रहे हैं कि हम महिलाओं की संख्या यहां काफी है, हमको बड़ी खुशी होती है। अब आप सोच लीजिए कि कितनी बहाली की गई है और हमने महिलाओं को प्रोत्साहित कितना ज्यादा किया, तो बड़ी खुशी की बात है। और उसमें पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये हम लोगों का उद्देश्य है। तो इस काम को हम लोग करने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी और आज यहां गांधी मैदान में 26,935 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र दिया गया है और बाकी आज के दिन ही शेष अन्य जिलों में भी कुल मिलाकर के 96,823 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि इसमें जो नियुक्ति हुई है महिलाओं की, वो लगभग 51% महिलाओं की नियुक्ति हो गई है। यानी और आज देख रहे हैं कि हम महिलाओं की संख्या यहां काफी है, हमको बड़ी खुशी होती है। अब आप सोच लीजिए कि कितनी बहाली की गई है और हमने महिलाओं को प्रोत्साहित कितना ज्यादा किया, तो बड़ी खुशी की बात है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सभी आयुक्तगण, जिला पदाधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण, विभिन्न जिलों में नियुक्ति पत्र पाने वाले नवनियुक्त शिक्षकगण, विशिष्ट अतिथिगण, वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं दूसरे राज्यों के भी। तो मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आप सब लोगों को मालूम है, और आप जब बताया गया कि जितनी बड़ी संख्या में बहाली की गई है, हो रही है, तो ये सब तो बहाली हो ही रही है। और अभी 2-2.5 महीना पहले ही लगभग 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया था। तो इसलिए तो, और जो बाकी इस बार भी जितने की नियुक्ति पत्र होनी थी, तो उसमें से जितने लोगों का बताया गया है कि 96,823 शिक्षकों की बहाली जो हो रही है, तो इसमें कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कभी कुछ और बचा हुआ है, तो उसमें तो सब लोगों को किया ही गया है। लगभग था तो आप समझ लीजिए कि 1,21,000 पदों पर बहाली की परीक्षा ली गई और 8 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, युवक युवतियों ने। तो उसी में इतने लोगों को बहाली पर शिक्षा पास किया, तो इसीलिए बाकी जो बचा हुआ है उस पर भी बहाली जल्दी ही हो जाएगी। तो ये सब काम तो चला जा रहा है और देख लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर किया गया है। और हम लोग जो बहाली कर रहे हैं आप सब लोगों का, इसलिए कि बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से हो, तो इसीलिए ये सब काम किया जा रहा है। और अब बड़ी खुशी की बात है कि बाहर से भी लोगों को बहाली हुई है और यहां के लोगों की भी बहाली हुई है, जो भी बताया गया आपको। हमने तो शुरू से ही कहा था कि बिहार और बिहार के बाहर यानी देश भर के लोगों को बहाली होगी। तो कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, तो हमने कहा कि अरे भाई, बहाली तो सबकी होती है ना। अब बिहारी जो रहता है उसकी बहाली दूसरे राज्य में नहीं होती है, तो देश के दूसरे राज्यों के लोगों की बहाली यहां पर नहीं होगी। कितनी बड़ी संख्या में बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ के लोग आए हुए। तो इतना सब जगह के लोगों को बहाली हो रही है। तो जो लोग बाहर से भी आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं और सब जम करके पूरा मेहनत करिएगा।
इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तो इसीलिए बड़ी खुशी की बात है। और सब लोगों को जो दिया जा रहा है तो सारे लोग सब काम कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते ही हैं कि हम लोग तो सब लोगों को कर ही रहे हैं ना, कि जो कुछ भी जितने भी लोग हैं, जो लोग भी हैं, बिहारी बच्चों की संख्या पहले क्या था 85%, और जबकि अन्य राज्यों के लोगों का 15%। तो आप सोच लीजिए, ये खुशी की ना बात है भाई। तो इसीलिए तो बड़ा अच्छी बात है। तो ये सब काम तो किया जा रहा है। अब दूसरी बात एक और जो हम लोग कर रहे हैं कि जो सबसे पहले हमने शुरू कर दिया 6 से के, ताकि उसमें कम था शिक्षकों का, तो उसके लिए जो हम लोगों ने कहा कि नहीं खूब पढ़ाई करेंगे, सब लड़का लड़की पढ़े, गरीब तबके के लोग पढ़ें, तो उसके लिए काफी कोशिश जो किया गया, तो उसी में हम लोगों ने कर दिया था नियोजित शिक्षकों को भी। तो उसमें क्या हुआ था 2006-07 से पंचायत और नगर निकायों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति कराई गई थी। यानी पंचायत समितियों से भी हो रहा था, नगर निकायों से भी हो रहा था। अब उसके द्वारा कुल मिलाकर के अब तक लगभग 3,68,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। अब प्रथम चरण में तो 29,000 नियोजित शिक्षकों को परीक्षा पास की है। अब इस बार तो हमने जब घोषित कर दिया कि इन सब लोगों को भी सरकारी शिक्षक बनाएंगे, तो इसलिए अब इस बार तो नहीं कोई भाग ली है, अच्छा किया है। अब हम लोग बहुत जल्दी ये भी काम करने जा रहे हैं, ताकि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको सरकारी शिक्षक हम बनाएंगे। और उसके लिए हम लोग 3 बार परीक्षा, एक अलग किस्म की परीक्षा करेंगे, सामान्य परीक्षा, और उसमें आ जाने के बाद उसको हम सरकारी नौकरी के रूप में हम हो जाएंगे। इसलिए अब जो भी है सब सरकारी नौकरी। और उसके अलावा आप जानते ही ना हैं कि हर तरह के लोगों की बहाली हुई थी, तो सभी लोगों को तो जब हो जाएगा और 3 स्टेज में जो हम लोग कर देंगे, तो वो भी हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे, ताकि सब हो जाएंगे सरकारी शिक्षक और उसमें पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम लोगों का उद्देश्य है। तो इस काम को हम लोग करने जा रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने किया है। जो हम लोगों ने किया पहले से भी कर रहे थे, और 7 निश्चय 2 में तो जो हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख बहाली होगी। तो आप देख रहे हैं ना कि कितनी बड़ी संख्या में बहाली हो रही है। अब आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा, अब तक 3,63,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी में बहाली हो गई है। और इसमें ये और लोगों का भी काम चल रहा है, तो बहुत जल्दी बहाली पूरी होने वाली है। और कुल मिलाकर के बहुत शीघ्र ही हम लोग वो भी काम करने वाले हैं। तो 10 लाख तो वैसे लोगों का हो जाएगा विभिन्न सरकार की नौकरियों में। खाली शिक्षक की बात नहीं, अन्य बहालियों में भी सबकी बहाली हो रही है, और वो सब हो रहा है। तो इस सब लोगों को भी सब काम हम लोग दे रहे हैं। और इसके लिए रोजगार, अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है। 5 लाख रोजगारों को रोजगार मिल गया। तो हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख को बहाली देंगे और 10 लाख को रोजगार देंगे। तो अभी समझिए कि लगभग 5 लाख के करीब भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, बहाली भी और रोजगार भी 5 लाख का। लेकिन बाकी भी हम लोग 1-1.5 साल के अंदर पूरा का पूरा, बाकी भी 5 साल हम लोग पूरा कर देंगे, ताकि सब लोगों की बहाली हो जाए। और भी जरूरत पड़ेगा तो जान लीजिए कि अभी लोगों को लग रहा 10 ही लाख, लेकिन हम जितना अलग अलग विभागों का देख रहे हैं, तो यहाँ पर तो बैठे हुए हैं सब विभाग के प्रमुख लोग भी, तो लोगों को मालूम ही है। तो इसीलिए वो 10 लाख से भी ज्यादा बहाली होगी, कि जान लीजिए 10 ही लाख नहीं, 10 लाख से भी ज्यादा बहाली होगी। तो ये सब काम तो हम करेंगे। हम लोग तो अपना काम करते हैं, हमारे सब पत्रकार मित्र यहाँ पर मौजूद हैं। तो कभी आप बोलिए या मत बोलिए, अपने तरफ रखे रहिए जरूर दिमाग में बात। लेकिन आप जब बोलिएगा तो आप सब कुछ को बोलने देगा, कोई छापने देगा, छापने ऊपर में तो दिक्कत होता है ना। तभी मेरा बतवा तो नोट किए ही हुए, तो इसमें तो पता चलेगा आपको सब दिन कि हम लोग और कितना बहाली कर रहे हैं। और हम लोग सारा काम करते हैं, हम लोग दुष्प्रचार नहीं करते हैं, हम लोग काम में लगे हुए हैं। और सब लोग पूरे तौर पर पूरा मेहनत करते रहते हैं और सब कुछ काम करते रहते हैं। तो हम लोग पूरे के पूरे तौर पर सब कुछ कर ही रहे हैं। और आप सब लोगों को मालूम ही है कि हम सब लोग तो जो भी होगा, तो इस पर जो पूरा का पूरा जो हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत तेजी से काम हो जाए। और आप जानते ही हैं
कि हम लोगों ने तो जो शिक्षकों की बहाली है तो सभी पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए और इसके लिए 2768 स्कूलों में नए विद्यालय भवन और 3530 विद्यालयों के अतिरिक्त क्लासरूम आदि के निर्माण हेतु कुल 7530 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। और उस समय तो भाई विजय चौधरी जी थे मंत्री, अभी तो अब उनका विभाग हो गया है वित्त विभाग, आज तो अपने बोलिए रहे थे, तो वो भी तेजी से काम, बहुत तेजी से वो चीज भी पूरा हो जाए, क्योंकि पिछला बार भी देखिए हम बोल दिए थे, पिछला बार भी जो हो रहा था, अरे पिछले 2 महीना पहले, तो उस समय भी हम एक बात कह दिए थे कि वो भी तेजी से काम उसका भी कर दीजिए, ताकि ये काम जो है 7530 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है उसको भी जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा। तो जितना भी विद्यालय भवन है, जितने भी विद्यालय हैं, सब बहुत अच्छे ढंग से हो जाएंगे। और एक बात तो और न जान लीजिए कि 2005 में तो ये भी न पता चल गया था कि 12.5% बच्चे विद्यालय से बाहर थे, तो उसी में हम लोगों ने कर दिया। और सबसे ज्यादा महादलित और अल्पसंख्यक थे, तो हम लोगों ने तो शुरू किया था टोला सेवक तालीमी मरकज, और उसके चलते अब लगभग 12.5% का काम पूरा हो गया। अब टोला सेवक का तालीमी मरकज को जो हम काम में लगाए थे, अब उसको भी तो इतना हम पैसा दे दिए हैं और सरकारी नौकरी उनको क्या ही गया, सरकारी नौकरी दे दिया गया है। अब शिक्षकों की तरह ही उनको भी पूरा का पूरा अब हम लोग दे रहे हैं पैसा। अब उनसे भी हम जब उम्मीद करेंगे कि वो लोग भी अब स्कूलों में जाएं, तब इतनी संख्या में टीचर्स रहेंगे कि कोई दिक्कत कभी होगा नहीं और सब लोगों को बहुत तेजी से पूरे तौर पर सब काम हो जाएगा। तो यही हम लोगों को चाहते हैं कि इसीलिए हर तरह से सब लोगों को पूरा हो। और इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो काम किया जा रहा है, तो अभी हम लोगों ने पिछली बार कुछ महीना पहले ही ये कहा, और कितना तेजी से उन लोगों ने काम किया है, तो इसीलिए तो बड़ा तेजी से काम हो रहा है। और भी जगह पर जितनी बहाली है, सब तरह की बहाली हो रही है, तो उनको भी मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं। और बाकी जो बचा हुआ है उसको भी जल्दी से जल्दी वो कर लें, ताकि तेजी से सब लोगों की बहाली हो जाए, हम यही चाहते हैं। तो आप सब लोग आ गए हैं, आवाज तो ठंडा है और अभी काफी ठंडा है, अब तो रात होने जा रहा है, इसलिए आज हम ज्यादा क्या बोलेंगे। हमको तो खुशी है, तो आप लोग सब प्रसन्न है ना? खूब पढ़ाइएगा ना, मेहनत कीजिएगा ना, हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बोलिए, खूब पढ़ाइएगा बढ़िया से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जिस तरह का जो ये दिखावा कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे हैं, बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, अदर स्टेट के जो युवा को ला ला करके नौकरी बिहार में दे रहे हैं और बिहार के युवा जो है बेरोजगार वहाँ पर हो रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? इससे क्या बेरोजगारी बिहार का दूर हो रहा है? कितने का नौकरी वहाँ पर बिहार के युवा को मिल पा रहा है? आप ही बताइए कमेंट करके।